राम राम साथियों। आपका स्वागत है शिव गुणा परिवार के अंदर। बहुत बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत के हवाई अड्डे इस तरह से पूछ लेगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा, बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे पूछे जाओगे तो लगभग आप 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की और चलाएंगे। ठीक है, अगर आप बात करें पहला चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा, लिखूंगा कम, बोलूंगा तो आप नोट बना दे रही हो। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर रहेगा भाई? ये लखनऊ के अंदर रहेगा भाई। ठीक है, तो कहाँ पे रहेगा? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे रहेगा भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था भाई? तो याद रखना भाई, तो 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हो गई 29 मई 1987 को भाई। ठीक है, ठीक है भाई। और इनके पुत्र का नाम याद रखना भाई, अजीत सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इनके पोते जो इस समय केंद्रीय केंद्रीय मंत्री हैं भाई, जयंत चौधरी। ठीक है, ठीक है भाई। और अब इनको 2024 के अंदर भारत रत्न दिया गया भाई। ठीक है, कब दिया गया? वो फरवरी 2024 के अंदर। किसको? चौधरी चरण सिंह जी को भाई। ठीक है, याद रखना भाई, उत्तर प्रदेश के ये सीएम भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके हैं? ये सीएम भी रह चुके हैं भाई। तो इनके नाम से हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा भाई? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा भाई। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई लाल बहादुर शास्त्री जी की, किसकी भाई? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा भाई? तो ये याद रखना भाई, वाराणसी के अंदर भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? वाराणसी के अंदर भाई। ठीक है, वाराणसी भी कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा भाई, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा भाई। तो ये कहाँ पे रहेगा भाई? रायपुर। रायपुर कहाँ पर पड़ेगा भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ेगा भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था भाई? तो याद रखना भाई, जन्म हुआ था भाई 12 जनवरी को भाई। कब हुआ था भाई? 12 जनवरी 1863 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 1902 के अंदर भाई। ये वो डाटा है भाई जो आपने याद रखना है, दाएं बगाए अपने से पूछा जा सका है भाई। इसी तरह से आपसे पूछा जा सका है भाई राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा भाई? राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा भाई? ये हैदराबाद के अंदर रहेगा भाई। ठीक है, कहाँ पे रहेगा भाई? हैदराबाद के अंदर भाई। ठीक है, अगर राजीव गांधी जी के जन्म की बात करें तो 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, अगर हम बात करें वीर सावरकर, वीर सावरकर। ठीक है, तो वीर सावरकर जो हवाई अड्डा रहेगा भाई, वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। ठीक है भाई, अगर इसी तरह से हम बात करें भाई इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, एक सेकंड और अब कर लो। इसी तरह से हम बात करें भाई तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भाई, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भाई। तो ये कहाँ पर रहेगा भाई? तो ये नई दिल्ली के अंदर भाई। ठीक है भाई, अभी मैं लिखवाऊंगा हरियाणा का सबसे बड़ा, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे पुराना हवाई अड्डा। ठीक है, ये सारे आप पढ़ेंगे। एक बार ये याद रखना, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर भाई। इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था भाई 19 नवंबर 1917 को और उनकी मृत्यु हुई थी भाई 31 अक्टूबर 1984 को भाई। ठीक है, उसके बाद याद रखना भाई आप छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पे रहेगा भाई? मुंबई के अंदर रहेगा भाई। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई
पटेल हवाई अड्डा, तो ये रहेगा भाई अहमदाबाद के अंदर भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? अहमदाबाद के अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बीजू पट्टनायक हवाई अड्डा भाई, तो ये रहेगा भुवनेश्वर के अंदर भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर कहाँ पर है भाई? तो ये उड़ीसा के अंदर भाई। ठीक है। उसके बाद याद रखना भाई अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा भाई, तो ये देहरादून के अंदर भाई। कहाँ पे रहेगा भाई? देहरादून के अंदर भाई। ठीक है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1924 के अंदर और उनकी मृत्यु हुई थी 2018 के अंदर भाई। ठीक है भाई। और 3 बारी ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं भाई। ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा भाई, तो ये नागपुर के अंदर भाई, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर भाई। ठीक है भाई। यहाँ से इनका जन्म और मृत्यु भी याद रखना भाई। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था भाई और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो भारत के कानून मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाई। ठीक है। उसके बाद आइए भाई शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा भाई, तो ये कहाँ पे रहेगा भाई? मोहाली के अंदर। मोहाली कहाँ पर है भाई? पंजाब के अंदर भाई। ठीक है। ठीक है। पंचकूला, मोहाली और एक और था, इसको ट्राई सिटी बोलते हैं, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला। ठीक है। इसे तीनों को क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी बोला जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाए बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भाई, तो ये रांची झारखंड के अंदर भाई, रांची झारखंड के अंदर भाई। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा भाई? तो ये इंदौर के अंदर रहेगा, इंदौर एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भाई। ठीक है। जय नारायण प्रकाश हवाई अड्डा, जय नारायण जय नारायण प्रकाश हवाई अड्डा भाई, तो ये पटना बिहार के अंदर। पटना कहाँ पर रहेगा भाई? बिहार के अंदर। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? पटना के अंदर हुआ था 1666 के अंदर में। ठीक है। उसके बाद एक बार मिटोलिया। उसके बाद आपसे पूछा जाए भाई गुरु रामदास हवाई अड्डा भाई, तो ये कहाँ पे रहेगा भाई? तो अमृतसर के अंदर। अमृतसर कड़ा है भाई पंजाब के अंदर भाई। ठीक है। अमृतसर का पुराना नाम भी क्या था भाई? गुरु रामदास नगर था भाई। ठीक है भाई। गोल्डन टेम्पल भी कहाँ पर है भाई? अमृतसर के अंदर है भाई। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है भाई। उसके बाद आपसे पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह हवाई अड्डा भाई, तो गुरु गोविंद सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा भाई? नांदेड़ के अंदर। कहाँ पे रहेगा भाई? नांदेड़। तो नांदेड़ कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र के अंदर भाई। ठीक है। बंदा बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की मुलाकात भी कहाँ पर हुई थी? नांदेड़ के अंदर हुई थी भाई। कहाँ पर हुई थी? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र के अंदर भाई। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 के अंदर। और गुरु गोबिंद सिंह के फादर जो गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1675 के अंदर, जब लगभग ये 9 साल के थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 के अंदर। ठीक है। बैसाखी के दिन। ठीक है। और गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु कब होती है भाई? 1708 के अंदर भाई। ठीक है। 1707 या 1708 के अंदर भाई। ठीक। अगर अपन बात करें इनके फादर का नाम क्या था भाई? गुरु तेग बहादुर। ठीक है। जिसे हिंद की चादर बोला जाता था, जिन्हें जिन्हें हिंद की चादर बोला जाता था भाई। और इनकी माता का नाम रहेगा माता गुजरी। माता गुजरी।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा भाई, तो ये कहाँ पर है भाई? कोलकाता के अंदर। कोलकाता कड़ा पड़ेगा अपना पश्चिम बंगाल के अंदर। और इनका जन्म भी आपसे पूछा जा सका है भाई 1897 के अंदर। तो कहाँ पर इनका जन्म होया था? कटक में इनका जन्म होया था भाई, ठीक है भाई। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कुशीनगर। कुशीनगर आपको याद आ रहा होगा, गौतम बुद्ध से संबंधित ये स्थल है भाई, ठीक है। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा? कुशीनगर के अंदर ही रहेगा। कहाँ पर भाई? यूपी के अंदर। कुशीनगर के अंदर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी भाई। अगर मैं बात करूँ अब कुछ क्वेश्चनों की, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के अंदर कौन सा रहेगा भाई? सबसे बड़ा भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर आपने पढ़ा था अभी? दिल्ली के अंदर। आप क्वेश्चनों को रिवाइज कर रहे हैं भाई, ठीक है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा भाई? तो त्रिची हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे रहेगा भाई? तमिलनाडु। भारत में सबसे बड़ा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सबसे छोटा त्रिची भाई, ठीक है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की बात करें तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रहेगा भाई, ठीक है। कौन सा रहेगा भाई? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रहेगा। सबसे पुराना हवाई अड्डा तो कौन सा रहेगा? जुहू। जुहू एयरड्रोम, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा तो कौन सा रहेगा भाई? लेह। लेह हवाई अड्डा भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भाई? तो याद रखना भाई 34 है भाई। कितने हैं? 34 है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा तो कौन सा रहेगा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रहेगा भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया? आप पढ़ चुके हैं, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डा कर दिया गया, ठीक है। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है भाई? तो अंडमान निकोबार में भाई, अंडमान निकोबार में भाई, ठीक है। आपने एक चीज नोट करी होगी, जितने भी भारत में हवाई अड्डे आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर का नाम किन के नामों पर है? तो राजनेता के नाम पर, ठीक है। जो अपने नेता हुए या जिन्होंने कोई आंदोलन चलाया, उनके नाम पर ज्यादा भारत के अंदर क्या है भाई? हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो ये थी अपने लगभग 25-30 हवाई अड्डों के बारे में आज अपना पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।